अगर आप MSVU का यूनिवर्सिटी फॉर्म भर रहे हैं तो आपने अगर एक भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म, वो भी MSVU का, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें। कोई गलती नहीं करनी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा कि फॉर्म में कहाँ गलती होती है और कहाँ पर फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो इसकी डिटेल जानने के लिए मैं आज आपको ले चलता हूँ MSVU की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि msvuexam.org पर जाएंगे और वहाँ पर आपकी जो होम पेज है उस पर आपको दिख रहा होगा MSVU एग्जाम 2026 और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इन दो ऑप्शनों से आप यूनिवर्सिटी फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको MSVU सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म बताने वाला हूं। यह वीडियो सेकंड सेमेस्टर के लिए नहीं है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे इस वाले पोर्टल पर जो msvuexam.org है, तो वह यह वीडियो सभी के लिए अलाउ होगी। तो मैं सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने जा रहा हूं। इसके अलावा कल 18 जून 2026 को 6 सेमेस्टर एवं 4 सेमेस्टर के फॉर्म चालू होंगे और इस वीडियो के माध्यम से उनका भी फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने दिख रहा होगा इफ यू डू नॉट हैव ए रजिस्ट्रेशन आईडी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लास सेमेस्टर, इसमें आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है कि आप किस क्लास का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी BA सेमेस्टर सेकंड या फिर 4 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर। इसमें जो क्लास दे रखी है उसमें से आप अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको BA सेमेस्टर सेकंड का फॉर्म बता रहा हूं। बाकी अगर आप किसी का फॉर्म भरना चाहते तो आपको इसमें क्लास सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इसमें आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है। देन उसके बाद इसमें आपको रोल नंबर डालना है और मदर्स नेम डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पैनल खुल के आ जाता है। इसमें आपको जेंडर दिख रहा होगा। इस जेंडर में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप फीमेल है या फिर मेल है। देन उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करते ही आपकी जो कॉलेज जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ली थी वो ऑटोमेटिकली ही सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगी। देन उसके बाद आप इसमें क्लास सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी क्लास का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए BA सेमेस्टर सेकंड का फॉर्म फिलअप करना बता रहा हूँ। तो इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी कि आप रेगुलर है नॉन कॉलेज है। बेसिकली आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी रेगुलर और नॉन कॉलेज की, वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। अब आपके सामने 2 सब्जेक्ट खुल के आ जाती हैं। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप अपनी कॉलेज में संपर्क करें, वहां से आपको 2 सब्जेक्ट अलाउट होंगी। उस सब्जेक्ट को फिल करना है, ना कि अपने हिसाब से फिल करना है। यह केवल रेगुलर स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आप नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रेगुलर का फॉर्म भरना बता रहा हूं। तो आपको इसमें सेलेक्ट करनी है जो कि महाविद्यालय ने आपके लिए आमंत्रित किए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो सब्जेक्ट निकल के आ जाएंगे जिनका आपको एग्जाम देना है। उसके बाद आवेदक का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। बाकी मदर्स नेम, फादर्स नेम और कैंडिडेट का नेम पहले से जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वो निकल के आ जाता है। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। देन उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद आप अपना इसमें मीडियम सेलेक्ट करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम में या फिर आप हिंदी मीडियम, और चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और रजिस्ट्रेशन की प्रिंट आपके सामने निकल के आ जाती है। आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं फ्यूचर में नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। अब उसके बाद प्रोसीड फॉर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने अब हम सीधा लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो होनी चाहिए। देन उसके बाद मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टूडेंट पैनल खुल के आ जाता है। इसमें आपको सामने प्रोफाइल दिख रही होगी। प्रोफाइल के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और फॉर्म एग्जाम दिसंबर 2025। तो आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी में फिल करना है और जो भी आपको कमी दिख रही है उस पर उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में आ गया है। देन उसके बाद एनरोलमेंट नंबर पर क्लिक नहीं किया तो इस पर यस पर क्लिक कर देंगे।
देन उसके बाद कैटेगरी और इनकम वगैरह वो पहले से ही कंप्लीट है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिलअप किए थे। उसके बाद एड्रेस वगैरह, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसमें केवल 10th और 12th की डिटेल भरनी है, बाकी अगर इसमें कोई गलती दिखती है तो आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद लास्ट डिटेल क्वालिफिकेशन एग्जाम पास वो भी आ गई है, तो पहले से भरा हुआ है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भरा था वो सभी डाटा आ चुका है। उसके बाद हम सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल सेव हो गई है। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपलोड किए थे वो सभी इसमें आ गए हैं। जैसे इसमें फोटो, सिग्नेचर, सेकेंडरी मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, अपार आईडी। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने कॉलेज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट दिख रहा होगा, इसे आप चेक कर लेंगे। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो पहले से थी। उसके बाद चेक करने के बाद इसे बैक कर देंगे और उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म दिसंबर 2025 पे क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आपके सामने बीए सेमेस्टर 2 जून 2026 आ रहा होगा, जिसमें आपको नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिख रहा होगा। अगर इसमें कोई गलती है तो आप पेमेंट करने से पहले इस पर करेक्शन करा सकते हैं। फोटो वगैरह कोई समस्या आती है तो पेमेंट करने से पहले करेक्शन करा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका कोई करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन होगा तो वो भी महाविद्यालय से होगा। अब आपके सामने फीस स्ट्रक्चर खुल के आ गया है, जिसमें आपको कोर्स फीस 1320 रुपये दे रखी है, स्पोर्ट फीस 0 और स्पेशल डेवलपमेंट फीस 0 तथा टोटल फीस 1320 रुपये दे रखी है। तो अब आपने फॉर्म कंप्लीट चेक कर लिया है तो आप लॉग प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट के मेथड खुल जाते हैं। इसमें आप कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट आपके लिए मैं बता देता हूं कि आप UPI सेलेक्ट करेंगे और उस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड शो हो जाएगा। QR कोड से आप पेमेंट करेंगे तो आपको बेटर रहेगा, आसान रहेगा और इजीली पेमेंट हो जाता है। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो अब आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और डैशबोर्ड पर आपके सामने प्रिंट फॉर्म दिसंबर 2025 दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने BA सेमेस्टर 2 का फॉर्म आ जाता है। आप इस पर क्लिक हेयर पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल करके इस फॉर्म को आप अपनी संबंधित कॉलेज में जमा कराएंगे। जमा हो जाने के बाद आपका फॉर्म एग्जाम देने के लिए रेडी हो गया है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर के रिजल्ट तक की डिटेल जाननी है तो आप पवन टेल इंडिया के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा आने वाली छोटी से लेकर बड़ी अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके सामने सबसे पहले अपडेट आ चुके। धन्यवाद।